वेलकम बैक। स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कुछ बातें, जहां आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक भोपाल गैस त्रासदी भी है, जो वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को हुई थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना तथा प्रदूषण को रोकने का कोशिश किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के लिए विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। इसके साथ ही इस दिन गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी और नागरिकों द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए संगोष्ठी, भाषण, कार्यक्रम जैसे कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण की देखभाल करने वाली संस्था भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस मौके पर 2 दिसंबर के दिन भोपाल, कानपुर, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जन जागरूकता रैली की जाएगी, जिसमें लोगों को बढ़ते प्रदूषण और प्रतिकूल प्रभावों के प्रति आगाह किया जाएगा। इस दिन जन जागरूकता रैली निकाला जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण रैली भी है, क्योंकि विश्व के सभी प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 14 शहर शामिल हैं। इस रैली के लोगों को बढ़ते प्रदूषण के कारण पर्यावरण में हो रहे जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के बढ़ते तापमान जैसे विषयों के बारे में बताया गया तथा इस पर चर्चा की गई कि कैसे छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम प्रदूषण को रोकने में हम अपना अहम योगदान दे सकते हैं। इस विषय को लेकर आगरा में आयोजित हुई सभा में पर्यावरणवादियों ने बताया कि प्रदूषण की स्थिति लगातार भयानक होती जा रही है, इसलिए सरकार को एक बड़े स्तर पर योजनाएं बनानी होगी तथा इस विषयों पर निरीक्षण करके प्रदूषण से लड़ने के कारगर उपाय अपनाने होंगे। इसी तरह राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस को वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन और सुनामी ऑन रोड जैसी संस्थाओं द्वारा त्राहिमाम दिवस के रूप में मनाया गया और आयोजित सभाओं में सदस्यों ने सरकारी एजेंसियों के प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर नाकाम होने पर सरकार पर तंज कसते हुए भगवान से गुहार लगाई। इस मौके पर प्रदूषण के द्वारा कृषि उत्पादन में भी कमी आई और उस पर चर्चा की गई, क्योंकि एक रिपोर्ट द्वारा यह पता चलता है कि बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण पिछले कुछ वर्षों में फसल उत्पादन में 30% तक की कमी आई थी और यदि इस समस्या को अगर हम जल्दी ना काबू किए तो ये आने वाले समय में बद से बदतर हो सकती है। हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाने के प्रमुख कारकों में से एक औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के साथ ही पानी, हवा और मिट्टी के प्रदूषण की रोकथाम भी है। सरकार द्वारा पूरी दुनिया में प्रदूषण को गंभीरता से नियंत्रित करने के और उसे रोकने के लिए बहुत से कानूनों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की आवश्यकता की ओर बहुत अधिक ध्यान देने के लिए लोगों की ओर से सबसे अधिक उद्योगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब मैं बताता हूँ कि भारतीय कानून द्वारा लिया गया निवारण तरीका क्या है। भारतीय सरकार ने पूरे भारत में प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए विभिन्न संजीदा नियम और कानून बनाए हैं, जिसमें से कुछ नियम ये हैं। 1974 का जल अधिनियम, 1977 का जल उपकर अधिनियम, 1981 का वायु अधिनियम, 1986 का पर्यावरण अधिनियम, 1986 का पर्यावरण नियम, 1989 का खतरनाक रासायनिक निर्माण, भंडारण और आयात का नियम, 1989 का खतरनाक अपशिष्ट नियम, 1989 का खतरनाक माइक्रोजीव, अनुवांशिक इंजीनियर जीवों का कोशिकाओं के निर्माण
भंडारण, आयात निर्यात और भंडारण का नियम। 1996 का रासायनिक दुर्घटना नियम। 1998 का जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम। 1999 का पुनर्नवीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम। 2000 का ओजोन सहकारी पदार्थ नियम। 2000 का ध्वनि प्रदूषण नियम। 2000 का नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियम। 2001 का बैक्टीरिया नियम। 2006 का महाराष्ट्र जैव कचरा अध्यादेश। 2006 का पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना नियम। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का इतिहास। भोपाल में 1984 में हुई गैस त्रासदी के कारण नेशनल प्रदूषण नियंत्रण दिवस की शुरुआत हुई। 2 और 3 दिसंबर को भोपाल में यूनियन कार्बाइड में मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हुआ था। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें तकरीबन 5 लाख लोगों की जान गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इन मौतों की पुष्टि नहीं की थी। यह त्रासदी उस समय तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आज भी इसका असर वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, जन्म के बाद उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती ही है और आदि समस्याएं भी हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का महत्व क्या है? वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को जानने के लिए यह दिन काफ़ी अहम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार 7 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण जान गंवाते हैं। हालतें इतनी खराब है कि वैश्विक स्तर पर हर 10 में से 9 लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिलती है। हवा में मौजूद छोटे छोटे कण जो शरीर की सुरक्षा के लिए मौजूद बाधाओं को पार करके दिल, दिमाग, फेफड़े पर असर डालते हैं। भोपाल गैस त्रासदी विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी। उस तरह घटना दोबारा फिर नहीं हुआ, उसके लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के माध्यम से ये प्रयास रहता है कि हर इंसान इसके बारे में जाने, इसकी रोकथाम में रहें। आने वाले समय में ऐसे त्रासदी फिर ना हो, ये हम सबकी मनोकामनाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपको अपने इस चैनल पर दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।